स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आप सभी के लिए निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्यों को कैसे बोल सकते हैं और कैसे सेंटेंस बना करके आप अंग्रेजी में किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। वो ग्रामर के कुछ रूल्स लाए हैं जिनके माध्यम से हम आपको सिखाने वाले हैं। और साथ ही में इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, वो कैसे होते हैं और उसके माध्यम से आप अंग्रेजी में सेंटेंस बना करके किसी भी व्यक्ति से बातें कैसे कर सकते हैं, वो हम आज के शुरू में सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोगों को शुरू से लास्ट तक बने रहना है ताकि आप अच्छी तरह से सीख सके। और आज के जैसे मैं आपको बताया कि निगेटिव सेंटेंस को आज हम लोग सीखने वाले हैं। जैसा कि 1 नंबर में आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, निगेटिव और नो स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य को हम सीखने वाले कि कैसे उसका प्रयोग करके आप बोल सकते हैं, अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, निगेटिव स्टेटमेंट प्रायः फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट रहने से बनता है। ठीक है, यानी कि निगेटिव जो सेंटेंस होता है फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब क्या होता है इस वीडियो में हम बताएंगे लास्ट में। ठीक है, और उसके मतलब एक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट लगता है तभी जो है निगेटिव सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस क्या क्या है और कैसा होता है वो भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ही डज नॉट स्टडी वेल। ठीक है, ही डज नॉट स्टडी वेल यानी कि वह अच्छे से अध्ययन नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए ही के बाद क्या है, डज है। डज क्या हो गया, एक्सिलरी वर्ब हो गया। उसके बाद क्या लग गया, नॉट लग गया। तो यही होता है कि यहाँ पर रूल में लिखा गया है कि नेगेटिव स्टेटमेंट प्रायः फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब के बाद रहता है। यानी कि फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब कौन है यहाँ पर, डज है। उसके बाद जस्ट बाद क्या है, नॉट है। ठीक है, तो क्या लग गया, यानी कि ये जो सेंटेंस हो गया है निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, ये जो सेंटेंस हो गया निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ही डज नॉट स्टडी वेल यानी कि वह अच्छे से नहीं पढ़ता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, कोमल इज नॉट लिविंग इन पटना दिस डेज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, देखिए नॉट यहाँ पर लगा हुआ है ना, तो क्या हो गया फिर से निगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे ही नॉट लगा रहा है किसी सेंटेंस में तो आपको समझ लेना है कि वो जो है निगेटिव सेंटेंस है यानी कि नकारात्मक वाक्य है। ओके, तो कोमल इज नॉट लिविंग इन पटना यानी कि कोमल जो है पटना में नहीं रह रही है इन दिनों। कोमल इन दिनों पटना में नहीं रह रही है। ठीक है, इसका मतलब होगा। अब देखिए यहाँ पर नोट लग गया तो समझ गए कि ये निगेटिव सेंटेंस है। अब उसी तरीके से आगे लिखा हुआ है, अभा इज नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा वो भी समझाते हैं। और देखिए यहाँ पर फिर से क्या हो गया, यहाँ पर लग गया हुआ है नॉट, तो ये क्या हो गया, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आभा हैज़ नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर यानी कि आभा न्यूज़पेपर यानी कि अखबार नहीं पढ़ती रही है। ठीक है, आभा अखबार नहीं पढ़ती रही है। ठीक है, इसका मतलब होगा। तो इस तरीके के सेंटेंस जिसमें भी नॉट लग जाता है तो क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कुछ निगेटिव वर्ड्स, लेकिन कुछ निगेटिव यानी कि नकारात्मक शब्द ऐसे में जिनमें प्रसे सेंटेंस अपने आप नेगेटिव बन जाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे सेंटेंस हो जाते हैं जो अपने आप ही नेगेटिव बन जाते हैं और नॉट का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। वो कैसे सेंटेंस होते हैं वो भी हम जान लेते हैं। यानी कि ऐसा सेंटेंस है जो नॉट नहीं लगता है फिर भी निगेटिव होता है। वो कौन कौन से सेंटेंस है, चलिए आगे सीखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे में देखिए, जैसे में लिखा हुआ है, दे नेवर कम इन या ऑन टाइम। ठीक है, बोल सकते हैं। तो दे नेवर कम ऑन टाइम या दे नेवर कम इन टाइम यानी कि वह समय पर कभी नहीं आता है। तो यहाँ पर हिंदी में जो बोल रहे हैं नहीं आ गया ना, तो क्या हो गया, ये हो गया निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो उसी तरीके से लिखा हुआ है, दे नेवर कम इन ऑन टाइम या इन या ऑन लगा सकते हैं। ठीक है, तो नेवर लग गया यानी कि क्या हो गया, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो नेवर मतलब क्या होता है, नेवर मतलब होता है कभी नहीं। ओके,
तो जिसमें नहीं लगा समझ लेना है कि आपको नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बना के बोलना भी है। दे नेवर कम ऑन टाइम, सी नेवर कम ऑन टाइम। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बना करके आप अंग्रेजी में किसी भी व्यक्ति से बातें भी कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, वे कभी समय पर नहीं आती हैं। ठीक है, आते हैं, तो वे का क्यों लगा है, देखिए वे लगा है क्योंकि दे लगा हुआ है, तो वे सब यानी कि ज़्यादा व्यक्ति है इसलिए वे लगा है। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी कि जो गरजता है वह बरसता नहीं। जो गरजता है बरसता नहीं। आपको अगर आपको बोलना है, मुहावरा भी बोलना है, तो बोल सकते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यानी कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्डम लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये जो हो गया निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये कैसा सेंटेंस है जिसमें नॉट नहीं लगा फिर भी क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे के रूल को कुछ समझते हैं, ये क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या लिखा है, ऊपर दिए गए सेंटेंसेज एंड रेड वर्ड्स नेगेटिव वर्ड्स हैं जिनके प्रयोग वे सेंटेंस नेगेटिव बन गए हैं तथा अलग अलग से नॉट का प्रयोग नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि ऊपर जो हम सीखे हैं इसमें क्या हो गया है, जो नेगेटिव सेंटेंस तो बन गया है बट इसमें क्या हो गया है, नॉट का प्रयोग नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए किसी नाउन के पहले नेगेटिव वर्ड नो का प्रयोग करने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। किसी भी नाउन से पहले अगर हम नेगेटिव वर्ड नो का जो प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, वो निगेटिव बन जाता है। जैसे में यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं उसके माध्यम से आपको हम सिखाते हैं और समझाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना। तो लिखा हुआ है यहाँ पर जैसे में, क्या लिखा हुआ है यहाँ, ध्यान से देखिए आप लोग, है ना। तो लिखा हुआ है आई हैव नो मनी, यानी कि मेरे पास पैसे नहीं है, रुपए पैसे नहीं है। ठीक है, तो आई हैव के बाद क्या हो गया, नो लग गया। नो लग गया ना, नो का मतलब क्या होता है, नहीं होता है ना। तो ये आई हैव नो मनी यानी कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मनी जो है, मनी क्या है, मनी एक क्या है, नाउन है और नो है। तो नाउन के पहले अगर नो लग जाता है, यहाँ पर रूल में दिया गया है, तो क्या हो जाता है, वो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। यानी कि नो नॉट जो भी लगता है तो क्या हो जाता है, निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर नो मनी है तो क्या हो गया, ये जो हो गया नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नो मतलब क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो नो मनी यानी कि मनी जो है एक नाउन है, नाउन से पहले नो लग गया तो क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आई हैव नो मनी यानी कि मेरे पास पैसे नहीं। उसी प्रकार से दिखा हुआ यहाँ पर ही हैज़ नो पेशेंस। ठीक है, यानी उसके पास धैर्य नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए अब इसमें भी क्या लग गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नो लग गया। कितना लग गया, नो। तो नो लगेगा जैसे ही क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। पेशेंस मतलब क्या होता है, धैर्य होता है। ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ही हैज़ नो पेशेंस यानी कि उसके पास धैर्य नहीं है। सी हैज़ नो पेशेंस यानी कि उसके पास, किसी लड़की के बारे में बताएंगे तो सी हैज़ नो पेशेंस। ओके, तो ऐसे सेंटेंस बना के आपको भी बात करना है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ हिज अराइवल। अब इसका मतलब क्या होगा, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ हिज अराइवल यानी कि उसके पहुँचने का संभावना नहीं है। ठीक है, ठीक है, हिज का मतलब क्या हो जाएगा, उसके किसी लड़के के बारे में बोला जा रहा है कि उसके पहुंचने का संभावना नहीं है। तो क्या हो गया, यहाँ पर भी क्या लग गया, नो लग गया। तो नो लग गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, जैसे ही नो लग जाएगा तो क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो ऐसे जैसे जैसे सेंटेंस लगाया गया है तो इस तरीके से आप सेंटेंस नेगेटिव बना सकते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है तो आई हैव नो मनी। मेरे पास दूध नहीं है तो क्या बनेंगे, आई हैव नो मिल्क। ठीक है, आई हैव नो मिल्क ऐसे बनाने हैं। अगर हमें बोलेंगे तुम्हारे पास कार नहीं है तो यू हैव नो कार, यू हैव नो कार। जितने भी सेंटेंस बना रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। अगर हमें बनाना हो कि आपके पास घी है, सॉरी आपके पास घी नहीं है तो यू हैव नो घी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं अंग्रेजी में और किसी भी व्यक्ति से बातें करने हैं। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ, आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। अब हम जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इन सब ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है यहाँ पर व्हेन वी नीड टू आस्क समवन ए क्वेश्चन, यानी कि जब हमें किसी से भी एक प्रश्न पूछने की ज़रूरत होती है, वी यूज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हमें किसी व्यक्ति से क्वेश्चन यानी कि प्रश्न पूछने का जरूरत होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इट एंड्स विथ अ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, यानी कि यह जो खत्म होता है इंट्रोगेशन मार्क से खत्म होता है। कैसा होता है इंट्रोगेशन मार्क, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है ऐसे होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन वाला नहीं होता है ऐसे हम लोग लिखते हैं, वही होता है इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, आगे लिखा हुआ है जब हमें किसी से कोई प्रश्न करने की आवश्यकता हो, यही बात हिंदी में लिखा हुआ है होता है, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। इसके अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगता है, जो कि देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो ऐसा लगा हुआ आप लोग देखे होंगे। तो अब देख लेते हैं कि कैसा कैसा सेंटेंस होते हैं, कैसे कैसे आपको बनाकर अंग्रेजी में बातें करना है। अब ये भी समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो लिखा हुआ है ए में क्या है, यस नो बोलना है क्वेश्चंस। ठीक है, यस नो क्वेश्चंस, और डब्ल्यू है WH क्वेश्चन। एक होता है यस नो क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ तो क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है ए में यस नो क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए एक्सुअली वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ता है, यानी कि एक यस नो क्वेश्चन अगर रहेगा तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सुअली वर्ब को सबसे पहले लाते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन पूछते हैं। अब वो कैसे होता है वो भी समझ लीजिए। ठीक है, अब पहले समझ लीजिए कि एक्सुअली वर्ब होता क्या है, तभी तो आप किसी से प्रश्न करेंगे और बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि क्या एक्सुअली वर्ब कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वो अगर आप लोग सीख लेते हैं तो किसी से भी आप अंग्रेजी में बातें कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सुअली वर्ब बहुत सारे हैं, वो समझ लीजिए आप लोग अच्छी तरह से। ठीक है, तो लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में 24, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने 24 एक्सुअली वर्ब्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से हैं वो भी समझ लीजिए। ये है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, had, do, does, did, shall, will, should, would, can, could, may, might, must, ought to, used to, need और dare, ये सब क्या है, एक्सुअली वर्ब है, जो कि होते हैं, इसका संख्या कितना होता है 24 होता है। तो इसको ध्यान रखना है अगर आपको यस न में क्वेश्चन आंसर पूछना है तो। ठीक है, तो ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको सेंटेंस बनाकर बताते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन जो है पूछना है। जैसे में यहाँ पर पहला वाला पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, पहला नंबर है इज। तो हम इज से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे हमें पूछना होगा इज योर फादर ए फार्मर। ठीक है, अगर हम अपने दोस्त से पूछते हैं इज योर फादर ए फार्मर, यानी कि क्या आपके पिताजी एक किसान है, तो हाँ या ना में आंसर देगा ना। अगर हम किसी से पूछते हैं कि आपके पिताजी किसान हैं तो क्या बोलेंगे, हाँ या नहीं। अगर होंगे तो बोलेंगे हाँ, और नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे ना, यानी कि यस नो में आंसर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से एम लिखा हुआ है, तो अब एम से हम आपको बनाकर दिखाते हैं एम से कैसे बनेगा। ठीक है, एम से, तो एम से अगर बनाना होता क्या होगा, एम आई अ थिप, अ थिफ, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या मैं एक चोर हूँ, तो आई अ थिप। ठीक है, तो ऐसे हम अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं। तो इसमें भी क्या आंसर आ रहा है, यस आ रहा है या नो आ रहा है, यानी कि अगर हम चोर है तो यस हो जाएगा, नो है तो नो ही होगा। ठीक है, तो ऐसे नेगेटिव सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो बना सकते हैं आप। अब एक और भी एग्जांपल और आप लोगों को बता देते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से भी किसी से भी अंग्रेजी में बातें कर सकें और पूछ सकें। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ आर से हम क्या करेंगे, देखिए
जैसे में हम पूछेंगे आर यू रेडी, आर यू रेडी, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या आप तैयार हो, क्या तुम तैयार हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप सभी के सभी वर्ड्स का प्रयोग करके जो है अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि आप इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना अमित इंग्लिश स्टडी के माध्यम से सीखते रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।